अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सॉल्यूशंस पे है। ठीक है, तो इसमें हम सोल्यूट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं और सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं और ये कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सॉल्यूशंस। When a teaspoon of sugar is added to a glass of water and stirred, अगर हम एक टीस्पून चीनी का जो है वो किसी भी पानी के ग्लास में ऐड करते हैं और उसको हिलाते हैं मिक्स करने के लिए, शुगर डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो शुगर जो है पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और क्या बनाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली टू सब्सटेंसेस, ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ दो सब्सटेंसेस को मिला के बनता हो वो क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके बने उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जो दो से ज़्यादा को मिला के बनेगा वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ दो को मिक्स करने से जो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साल्ट को पानी में ऐड करते हैं तो वो सोल्यूशन जो होगा वो सिर्फ दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया है ना, क्योंकि साल्ट और वाटर दो सोल्यूशन, हमारे पास दो सब्सटेंसेस जो है वो उनको मिला के एक सोल्यूशन बन गया। तो इसी तरह चीनी को पानी में हल करेंगे तो भी दो सब्सटेंसेस, ब्रोमाइन को वाटर में करेंगे तो भी दो सब्सटेंसेस। तो ये सारे क्या हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी सॉल्यूशंस की एग्जांपल कौन सी है तो आपने देख लेना है कि जो भी दो सब्सटेंसेस मिला के बनेगा तो वो इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा भी कोई हो सकता है। दो सब्सटेंसेस जिसमें मिक्स होके एक सब्सटेंस एक सॉल्यूशन बनाए वो क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। उसके बाद है जी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। A binary solution consist of two components। बाइनरी सोल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। बाइनरी सोल्यूशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है? द सोल्यूट। अच्छा, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाइनरी सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? टू कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद है जी सोल्यूट। द सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स। ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, द सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स। दो हमारे पास हमने सब्सटेंसेस लिया और जो डिसॉल्व हो जाएगा वो सोल्यूट होगा। इन अ बाइनरी सोल्यूशन सोल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। ये हमारे पास कम तादाद में पाया जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट ज़्यादा मकदार में पाया जाएगा और जो सोल्यूट है वो कम मकदार में होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, पानी के अंदर अगर 5% शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, तो शुगर जो है वो हमारे पास सोल्यूट है, यानी पानी हमारे पास एक ग्लास होगा। ठीक है, और उसके अंदर हमने 5% शुगर ऐड की है तो इसका मतलब है कि शुगर हमारे पास सोल्यूट है क्योंकि हमने उसको कम मिकदार में ऐड किया है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच सोल्यूट और सोल्यूट्स डिसॉल्व्स एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट जो है ये ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और ये सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। तो इन अ बाइनरी सोल्यूशन सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, और ये हमारे पास ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको बात मैंने समझा दी है पहले। इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, पानी के अगर सोल्यूशन लें उसके अंदर 5% शुगर होगा तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स आर लिक्विड लाइक वाटर्स। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स जो हैं वो लिक्विड्स होते हैं, जैसे पानी है, अल्कोहल, पेट्रोल, कार्बन डाइसल्फाइड, मरकरी। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो है। अ सॉल्यूशन इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूशन जो है सोल्यूट के नाम पे बनता है। 5% शुगर सोल्यूशन इज इन वाटर विल बी नेम्ड एज शुगर सोल्यूशन। तो जो 5% शुगर सोल्यूशन होगा उसको हम शुगर सोल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, इसको देख लेते हैं।
अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी जो है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करे, ठीक है, पानी जो है वो सॉल्वेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। और आपको पता ही है एक्वा का क्या मतलब होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है। एक्वा हम क्या पानी को कहते हैं, ठीक है। ओहो, इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है, अंडरलाइन कर लें। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट। पानी जो है वो बहुत ही आम और वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट कौन कौन सा है। पानी है हमारे पास सबसे कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है। इट इज़ नोन एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। ये इसको हम एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि ये जो है अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को, बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को यानी कि अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। और ये क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एक्शन है इसके अंदर, ठीक है। However, there are many substances like grease, paint and some inks which cannot dissolve in water. लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्रीस है, पेंट है, इंक्स हैं, ऑयल है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। दे कैन डिसॉल्व इन अदर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन वो चीज़ें जो हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती वो दूसरे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएंगी, जैसे अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएंगी, पेट्रोल में, प्रोपेन में, तो ऐसी चीज़ों में वो डिसॉल्व हो सकती हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट वॉश ऑफ ग्रीस और पेंट स्टेन्स विद वाटर। इसी वजह से होता है ना कि कहीं पे ग्रीस हो, ऑयल हो या फिर स्टेन, पेंट का स्टेन हो, तो वो हम जो है पानी से जो है उसके स्टेन्स जो हैं वो वॉश ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन आर दोज इन विच, सबसे ज़्यादा आम सॉल्यूशन वो हैं जिनके जो अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। जो सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सबसे कॉमन सॉल्यूशन है। However, there are many other solutions. इसके अलावा और भी बहुत सारे solutions हैं which are formed by dissolving solid in another solid, जो कि कैसे डिसॉल्व होता है। सॉलिड जो है, सॉलिड चीज़ दूसरे सॉलिड चीज़ में डिसॉल्व हो जाएगी, लिक्विड दूसरे लिक्विड में, गैस दूसरी गैस में, ठीक है। कम्बिनेशन कैसे होगा, 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के जरिए। शो सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं उनके दिखाए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड होगी और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। साल्ट सोल्यूशन ले लें कि पानी के अंदर अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये हमारे पास एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड की। और इसी तरह एमलगैम, टिन या गोल्ड या कॉपर जो है उसको मरकरी में अगर हम ऐड करें तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। अगर हम पानी के अंदर अल्कोहल ऐड कर दें, शराब को पानी के अंदर ऐड कर दें, तो वो हमारे पास लिक्विड ही सोल्यूट होगा, लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा। उसके बाद है गैस सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा हमारे पास लिक्विड। फिजी ड्रिंक्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम पानी के अंदर ऐड कर दें या ऑक्सीजन को पानी के अंदर ऐड कर दें, सी एंड रिवर वाटर, तो ये हमारे पास गैस लिक्विड की हुई। तो उसके बाद अगर हमारे पास सोल्यूट ही गैस हुआ और सॉल्वेंट भी गैस हुआ, तो ये हमारे पास एयर है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और सारा मतलब नाइट्रोजन के अंदर नोबल गैसेस डिजॉल्व। तो ये सारी गैसेस जो हैं नाइट्रोजन के अंदर डिजॉल्व हैं, तो ये हमारे पास गैस गैस सॉल्यूशन है। उसके बाद है अगर हमारे पास सोल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो ये क्या है, ब्रास, ठीक है। जिंक डिजॉल्व इन कॉपर, कॉपर के अंदर अगर हम जिंक को ऐड कर दें तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। और ब्रॉन्ज जो है, टिन, टिन को अगर हम कॉपर के अंदर डिसॉल्व कर दें तो ये हमारे पास सॉलिड सॉलिड, क्योंकि दोनों चीज़ें सॉलिड हैं, सॉल्वेंट भी सॉलिड, सोल्यूट भी सॉलिड। पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि पार्टिकल मॉडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल मॉडल है वो क्या है, ठीक है। ऑन डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट द सोल्यूट इज ब्रोकन डाउन इनटू टिनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर मिक्स्ड कंप्लीटली एंड इवनली विद द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सोल्यूट है वो छोटे छोटे पीसीज में, टीनी पार्टिकल्स जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है या आयंस है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, इसीलिए उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। डेंसिटी, its color, density, appearance and other physical and chemical properties are the same in every part of solution। उसका जो कलर है, उसका रंग है, डेंसिटी है, उसकी देखने में वो कैसा है और दूसरे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं
वो सोल्यूशन के हर पार्ट से सेम रहती हैं। इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म एंड टीनी सोल्यूट पार्टिकल्स which are spread out evenly in the solvent are too small to reflect or block any light passing through the solution। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है और टीनी सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं जो पूरे सॉल्वेंट के अंदर फैल जाते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो किसी भी लाइट को ब्लॉक नहीं करते, ठीक है, कि वो सोल्यूशन से गुजर सके। हेंस इफ वी शाइन अ बीम ऑफ लाइट थ्रू सोल्यूशन, अगर हम कोई भी लाइट जो है उसमें मारते हैं, ठीक है, तो वो लाइट जो है वहाँ सोल्यूशन के अंदर से इजीली पास थ्रू हो जाएगी क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हमने सोल्यूट के मिक्स किए थे वो इतने छोटे हो गए हैं, इतने माइक्रो हो गए हैं कि उसको वो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लाइट को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन आर ऑल्सो टू स्मॉल, तो जो भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व किए हैं वो इतने छोटे हैं कि उन दे आर पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड नो रेजिड्यू, कि वो फिल्टर पेपर जो है उसके अंदर से भी इजीली गुजर जाएंगे, ठीक है, और कोई भी पीछे रेजिड्यू जो है वो नहीं बचेगा और वो सोल्यूशन को हम इजीली फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ जो है या कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि सोल्यूट को हमने कितना जो है कितनी क्वांटिटी जो है सोल्यूट हमने डिसॉल्व किया है सोल्यूशन में, ठीक है। तो डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के हमने पढ़ना है, डिल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन करवाऊंगी, हाईलाइट करवाऊंगी, वो आपने साथ साथ करते जाना है क्योंकि आपको एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। डिल्यूट अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट जो है वो बहुत कम है। डिजॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया है, उसको क्या कहेंगे, डिल्यूट सोल्यूशन या वीक सोल्यूशन, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट और सोल्यूट की मिकदार बहुत कम है, उसको क्या कहेंगे, डिल्यूट सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अ सोल्यूशन ऑफ 1 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इन अ is a dilute solution than a solution of 20 gram sugar dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। अगर हमारे पास पानी का एक टैंक है जिसके अंदर 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, ठीक है, दो है हमारे पास टैंक जिसके अंदर 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, एक में हमने किया 1 ग्राम शुगर, एक में किया 20 ग्राम शुगर, तो किस में ज़्यादा है सोल्यूट ज़्यादा है 20 ग्राम में और कम सोल्यूट है 1 ग्राम ऑफ शुगर वाले में। तो ये हमारे पास डिल्यूट सोल्यूशन कौन सा हुआ जिसमें 1 ग्राम शुगर हमने ऐड की है, ठीक है। उसके बाद है सोल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ उसके मुकाबले में, ठीक है, सोल्यूट जो है वो कम मिकदार में नहीं बल्कि ज़्यादा मिकदार में डाला गया होगा, इस कॉल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। उसको हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन या स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन भी कह सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। फॉर एग्जांपल अ सोल्यूशन ऑफ 20 ग्राम, जैसे हमने पिछले में डिल्यूट सोल्यूशन में पढ़ी थी एग्जांपल, वही एग्जांपल ले लें तो उसमें जो हमारे पास 20 ग्राम शुगर हमने जिसमें डिसॉल्व की थी टैंक में, वो हमारे पास क्या होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। The number of dissolved solute particles in a concentrated solution is more than that in dilute solution of equal volume। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हमने अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किए हैं तो वो डिल्यूट सोल्यूशन से ज़्यादा हैं वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये हमारे पास अंडरलाइन इसको कर लें आप। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड द सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। डिपेंड किस चीज़ से करता है कि कितना सोल्यूट हमने उसमें डिसॉल्व किया है, उसकी अमाउंट कितनी थी, तो उससे हम क्लासीफाई करेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है या फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इफ 5 ग्राम साल्ट इज एडेड टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड स्टिर्ड। अगर हमने एक पानी का बीकर लिया है, ठीक है, उसके अंदर पानी कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है और उसके अंदर हम 5 ग्राम साल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम हिलाते हैं, इट विल डिसॉल्व इन वाटर, तो वो पानी के अंदर हल हो जाएगा। इफ़ सम मोर साल्ट इज एडेड टू दिस सोल्यूशन, अगर हम थोड़ा और साल्ट इसमें ऐड करें तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन जो है, सच अ सोल्यूशन टू विच फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर
फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिजोल्व होती जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। उसके बाद है सैचुरेटेड सोल्यूशन। इफ सम सॉल्ट इज एडेड टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन बीकर एंड स्टेड, अगर हम कुछ सॉल्ट जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पानी के अंदर डालें बीकर में और उसको हिलाते जाएं तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। इफ़ मोर साल्ट इज़ एडेड टू सोल्यूशन एंड स्टेड, ठीक है, अगर हम उसके अंदर और ज़्यादा साल्ट ऐड करेंगे सोल्यूशन के अंदर, उसको हिलाएंगे, देयर विल बी अ टाइम व्हेन द साल्ट विल नॉट डिसॉल्व एनी मोर, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उसमें साल्ट मिलाते जा रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो साल्ट जो है वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा और ज़्यादा डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो सच अ सोल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है, जिसके अंदर मज़ीद हम ऐड ना कर सकें, जिसके अंदर हम मज़ीद सोल्यूट को ऐड ना कर सकें। इसको भी हाईलाइट कर लें, इफ़ मोर सोल्यूट इज़ एडेड एट द सेम टेम्परेचर, तो अगर हम जो है मोर सोल्यूट जो है सेम टेम्परेचर पे ऐड करी जाए, ठीक है, द एक्सेस रिमेन्स अनडिजॉल्व एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, तो कंटेनर के एंड पे वो बैठा रहेगा, डिजॉल्व नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी, A substance which can be dissolved in a solvent is said to be soluble in that solvent। कोई भी सब्सटेंस जो है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो चुका है, हम कहते हैं कि वो सोलबल हो गया है, उस सॉल्वेंट के अंदर सोलबल है। तो अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, और ऐसा सब्सटेंस जो उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ तो वो क्या है, इनसॉल्युबल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल साल्ट इज इनसॉल्युबल इन ऑयल बट सॉल्युबल इन वाटर, नमक जो है वो ऑयल के अंदर डिसॉल्व नहीं होता जबकि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबल क्या है और इनसॉल्युबल क्या है। डू यू नो देयर इज़ अ लिमिट टू द क्वांटिटी ऑफ साल्ट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर पे 100 ग्राम पानी लेते हैं और उसके अंदर साल्ट की क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो एक लिमिट तक वो डिसॉल्व होगा और उस लिमिट के बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। Yes, no more solute would dissolve when the solution becomes saturated at a particular temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा तो उसके अंदर सोल्यूट मोर हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। Different substances have different capabilities to be dissolved in some solvent at particular temperature। हर सब्सटेंस की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सेम सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट जो है वो इज़ मोर सोल्युबल इन वाटर दैन सिल्वर क्लोराइड, तो जो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है वो पानी के अंदर ज़्यादा सोल्युबल है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर क्लोराइड, और ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर मोर सोल्युबल है और कार्बन डाइऑक्साइड में उतना नहीं है। डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव डिफरेंट सॉल्वेंट एक्शंस, मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स जो हैं उनके मुख्तलिफ सॉल्वेंट एक्शंस हैं फॉर सेम सोल्यूट के लिए कि उनके अंदर वो कैसे डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल नेफ्थलीन इज़ मोर सोल्युबल इन बेंजीन दैन इन वाटर, नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन के अंदर ज़्यादा सोल्युबल है पानी के निस्बत, पानी के अंदर वो इतना सोल्युबल नहीं है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट, किसी भी सब्सटेंस की जो सोल्युबिलिटी है सॉल्वेंट के अंदर उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसी भी सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो रिक्वायर होती है कि हम उसको 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सैचुरेट कर सकें एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर, तो वो क्या है, उस सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर सोल्युबिलिटी है वो, ठीक है। तो इसको आपने हाईलाइट कर लेना, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सोल्युबिलिटी, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सोल्यूट की नेचर किस तरह की है, सोल्यूशन का टेम्परेचर कैसा है और प्रेशर कैसा है। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस सोल्यूशन इज दैट लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। वाटर हैज़ आयनिक करेक्टर, पानी के पास आयनिक करेक्टर है, ये आपने इसको अंडरलाइन कर लेना। द आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड आर डिजॉल्व इन वाटर, ये सारे जो हैं ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन कोवलेंट सॉल्वेंट्स, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास कोवलेंट सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होंगे। वाटर जो है वो आयनिक सॉल्वेंट है, तो पानी जो है आयनिक है, तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व होंगे, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। उसके बाद है टेम्परेचर, जनरली एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जो भी हम सॉलिड सोल्यूट डालेंगे वो जल्दी
डिज़ोल्व हो जाएगा। इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर हम पानी गर्म करें, ठीक है, पानी जो है हमारे पास सोल्यूट है, पानी को गर्म करके अगर हम पानी को गर्म करके उसके अंदर चीनी ऐड करें तो वो जल्दी ऐड हो जाएगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि अगर टेम्परेचर हम ठंडा कर दें, ठीक है, ठंडे के अंदर डालें तो वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगी। ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर, वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन गैसेस की सोलिबिलिटी जो है वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो गैसेस की सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ये इनवर्स रिलेशन है। सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अगर हम सोडा वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर अफेक्ट्स द सोलिबिलिटी ऑफ गैसियस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट्स। प्रेशर जो है वो सोलिबिलिटी गैसियस सोल्यूट्स की सोलिबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अफेक्ट करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। व्हेन द कैप ऑन सोडा बोतल इज ओपन, अगर हम उसका ढक्कन खोल दें तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व हो जाएगा अंडर प्रेशर और बिगिंस टू बबल आउट। हाउ डज सोलिबिलिटी अफेक्ट एवरीडे लाइफ, सोलिबिलिटी जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है। देयर आर मैनी पार्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सोलिबिलिटी इन डेली लाइफ, बहुत सारी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, ठीक है, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अ फ्यू आर मेंशन बिलो, कुछ को उन्होंने हमें बताया है। इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू इट्स सोलिबिलिटी इन वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है क्योंकि वो पानी के अंदर सोलबल है, ठीक है। तो पेंट्स आर डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर, पेंट्स को अल्कोहल और ईथर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है। तो दीज सॉल्वेंट्स हेल्प टू ड्राई द पेंट, इसकी वजह से क्या होता है कि पेंट जो है वो ड्राई करने में उसकी मदद करते हैं। वाटर सॉल्युबल डाइज आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितने भी वाटर सॉल्युबल डाइज हैं, ऐसे डाइज, ठीक है, जो पानी को सॉल्युबल कर सकते हैं, ठीक है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है, ग्रेटर स्केल पे। कलर सब्सटेंस, डाइज क्या है, कलर सब्सटेंसेस जो चीज़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है। आर यूज टू क्रिएट कलरफुल पैटर्न ऑन क्लोथ, और इसकी वजह से कपड़ों के ऊपर मुख्तलिफ जो है कलर पैटर्न्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सोलिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ जहाँ पे अद्वियात बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट इज़ हेल्पफुल टू अचीव द डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन सोल्यूशन, ये अचीव करता है कि एक सोल्यूशन के अंदर कितनी मिकदार जो है कंसनट्रेशन जो है ड्रग्स की हमें चाहिए। यूज़ ऑफ सोलिबिलिटी पैरामीटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सोलिबिलिटी पैरामीटर्स जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले हमारे पास जो है MCQs है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर कौन सी चीज़ है जो इनसॉल्युबल है, जो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती। सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास NaCl, ये एक किस्म का हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, तो ये जो है पानी में डिजॉल्व हो जाता है। टेबल साल्ट भी जो है वो इनसॉल्युबल है। बेकिंग पाउडर भी डिजॉल्व हो जाता है। ऑयल जो है आपने देखा होगा, जब भी ऑयल को आपने पानी में डाला होगा तो वो ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, मिक्स नहीं होता, तो ऑयल इनसॉल्युबल है। A solution to which no more solute can be dissolved at particular temperature is called, ऐसा solution जिसके अंदर कोई भी सोल्यूट जो है, ज़्यादा सोल्यूट जो है डिज़ोल्व नहीं हो सकता एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके, उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कैन डिज़ोल्व इन इट, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो किस में डिज़ोल्व हो जाएगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड, सोल्यूट की अमाउंट जो चाहिए होती है 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, सोलिबिलिटी कहते हैं। और सोल्यूशन हैविंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम होती है, ठीक है, डिजोल्व हुई हुई, उसको क्या कहते हैं, डिल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है बाइनरी सोल्यूशन और उसके बाद है एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, इनको देखते हैं हम।
तो आपके पास पेज नंबर 79 है, इस पे बाइनरी सोल्यूशन आपको पढ़ाया गया है। अ सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाया जाए उसको बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साल्ट सोल्यूशन को पानी के अंदर मतलब मिक्स कर देंगे, दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बन गया, बाइनरी सोल्यूशन बन गया। उससे अगला है एक्वस सोल्यूशन। तो ये भी हमारे पास है, पेज नंबर 80 पे है। एक्वस सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पानी जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वा का क्या मतलब होता है, वाटर होता है। वाटर इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज सॉल्वेंट। ये बहुत ही आम और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सॉल्वेंट है। इट इज़ नोन एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज। इसको एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सी वैरायटी के सब्सटेंसेज जो हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो एक्शन है, सॉल्वेंट एक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन सोल्यूट। सोल्यूट को हमने डिफाइन करना है, ठीक है। सोल्यूट देख लेते हैं। तो पेज नंबर 79 पे है हमारे पास सोल्यूट की डेफिनेशन। द सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स इन बाइनरी सोल्यूशन। ऐसा सब्सटेंस जो बाइनरी सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। ये किसी भी सोल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट है जो कम अमाउंट में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर। अगर पानी के अंदर शुगर सोल्यूशन जो है वो 5% है, तो जो शुगर है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। यानी शुगर कम होगी, पानी ज़्यादा होगा उसमें ऑब्वियसली, या तो हमारे पास जो शुगर है वो सोल्यूट है। जो कम अमाउंट में हमारे पास सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट पाया जाता है वो क्या होता है, सोल्यूट। उसके बाद है हमारे पास 4th नंबर पे होमोजीनस मिक्सचर क्या है, इसको डिफाइन करना है। इसको देख ले। तो अ होमोजीनस मिक्सचर इज़ अ यूनिफॉर्म कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का यूनिफॉर्म कम्बिनेशन जब हम करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, वेयर द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। बेशक उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट्स का थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, यानी नज़र भी ना आता हो, ठीक है, और विजुअली हम उसको सेपरेट भी ना कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने डिफाइन करना है, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 82 पे आपको नजर आएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 5 ग्राम साल्ट इज एडेड टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर या बीकर एंड स्टेड। हमने एक बीकर ले लिया है, उसके अंदर हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया है और 5 ग्राम उसके अंदर साल्ट डाला है, ठीक है। इट विल डिजोल्व इन वाटर, और वो साल्ट जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इफ सम मोर साल्ट इज एडेड टू दिस सोल्यूशन इट विल ऑल्सो बी डिजोल्व। अगर हम उस पानी में और ज़्यादा साल्ट जो है वो डाल देंगे वो भी डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। सच अ सोल्यूशन टू विच फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन ऑल्सो बी डिजोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम और भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाली जाए और वो डिजोल्व हो ही जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। क्या हमने पढ़ा कि 5 ग्राम साल्ट है, उसको हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बीकर में हमने डाला है और उसको स्टिर किया है, तो वो हल हो गया, ठीक है, वो डिजोल्व हो गया। अगर हम उसके अंदर और भी साल्ट ऐड करेंगे उस सोल्यूशन के अंदर तो वो भी डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन जो है जिसके अंदर हम और सोल्यूट ऐड करें और वो सोल्यूट जो है वो डिजोल्व होता जाए एक ख़ास टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है आज का टॉपिक ख़त्म होता है। और यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूजन है आपकी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो होते हैं ये आई डोंट नो कि आप लोग करते हो स्कूल में या नहीं करते, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है, तो मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर ये थोड़ी एक्टिविटीज़ टाइप लगते हैं। तो यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको समझ ना आए हो किसी चीज़ की तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।